यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको स्पेशल क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेरा जो पहला व्लॉग का पार्ट नंबर 2 है। यस, आई गॉट दैट राइट। उसमें आई होप आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 को एंजॉय किया होगा, जिसमें हमने थोड़ा सा वर्ल्ड कप की शेड्यूलिंग को प्रीव्यू किया था। बिकॉज आप जानते हैं कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान जो है वो तो कर ही दिया है। और उसके अलावा हमने पाकिस्तान की कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, जिसमें हमने 2 ग्राउंड्स के हवाले से, 2 शहरों के हवाले से जहाँ पे पाकिस्तान अपने मैचेस खेल रहा होगा, हैदराबाद एंड अहमदाबाद, इनके हवाले से हमने बात कर ली है। सो नाउ लेट्स मूव टू ग्राउंड नंबर 3। And the ground number 3 is, we go to वी से मुराद हमारी क्रिकेट टीम। वी गो बैक, हम एक बार फिर से भारत के जनूब में जाते हैं और इस बार जिस शहर में हम होंगे उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बेंगलोर की, जिसको अब बेंगलुरु कहा जाता है। भाई जिस तरह इंडिया में बहुत सारे शहरों के नाम जो हैं वो उन्होंने लोकलाइज कर दिए हैं अपने, जैसे बॉम्बे मुंबई हो गया था, चेन्नई मद्रास जो है वो चेन्नई हो गया था, कैलकाटा कोलकाता हो गया था। तो बैंगलोर कैसे पीछे रहता, उन्होंने अपना नाम बैंगलोर से बदल के बेंगलुरु रख लिया। बोलते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल बेंगलुरु ब्यूटीफुल सिटी कहा ही जाता है। आप जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम वहाँ ज़रूर जाएगी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये वो स्टेडियम है जहाँ पे पाकिस्तान विल बी इन एक्शन। पाकिस्तान अपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने वाला है। वैसे तो इस वर्ल्ड कप का हर मैच ही इंपॉर्टेंट होगा, ज़ाहिर है सिंगल लीग की बुनियाद पे ये वर्ल्ड कप जो हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान 20 तारीख को, यानी 20 अक्टूबर को, यानी इंडिया को, जब हम 15 इंडिया को फेस करके आ जाएंगे, मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं बोलूँ इंडिया को हम हरा के आ जाएंगे, तो पाकिस्तान का मुकाबला इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, तो पाकिस्तान का मुकाबला 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। और 4 नवंबर को पाकिस्तान एक बार फिर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक्शन में होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लास्ट वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट इन अ वेरी कंपेटिटिव साइड। सो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करते हैं, मंगलम चिन्नास्वामी स्टेडियम। दिस जो मंगलम चिन्नास्वामी साहब थे, ये कर्नाटका, अच्छा कर्नाटका बाय द वे वो स्टेट है जहाँ का बैंगलोर जहाँ पे लोकेटेड है। और तो ये जो चिन्नास्वामी साहब थे, ये कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के भी बड़े आदमी थे और बीसीसीआई के भी कोई सदर वगैरह जो है रह चुके हैं। उनके नाम पे ये स्टेडियम है। 40,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। जनरली इंडियन स्टेडियम्स के मुकाबले में ये एक छोटा स्टेडियम है। 1969 से ये स्टेडियम जो है ये मैचेस होस्ट कर रहा है और पहला टेस्ट इनफैक्ट 1969 में हुआ था। और आप जानते हैं कि 1974 में इसी ग्राउंड में वेस्ट इंडीज़ के 2 ग्रेट्स यानी सर विव रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रेनिच ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। अब भाई बेंगलुरु शहर जो है वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस शहर है, तो फिर इनका स्टेडियम कैसे पीछे रह सकता था। वैसे देखने में इंडिया के बाकी स्टेडियम्स के मुकाबले में इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु वो पहला क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ की ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जा रही है वो सोलर पैनल्स के थ्रू जनरेट की जाएगी। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली स्टेडियम्स इन इंडिया। मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन भारत में कम से कम ये बड़ा इको फ्रेंडली यानी माहौल दोस्त स्टेडियम जो है ये बहरहाल है। बैंगलोर की अगर हम बात करें या बेंगलुरु की अगर हम बात करें, हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी बिटर स्वीट मेमोरीज हैं इस स्टेडियम की। बिकॉज कम से कम हमारी जनरेशन से अगर बात की जाए तो पहला हमारे जो बैंगलोर का मैच याद आता है वो 1996 का क्वार्टर फाइनल था, जो कि हमें भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेजेंडरी ग्रेट जावेद मियांदाद का वो आखिरी मैच था और उस मैच की फांस जो है ना वो आज तक पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो है वो चुभती है। एक ऐसा मैच जो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन फिर ब्रेन फेड मोमेंट हुआ था हमारे आमिर सुहेल साहब का, और फिर उसके बाद वट एवर हैपेंड इज हिस्ट्री, बट व्हाट ए फॉरगेटेबल हिस्ट्री। पाकिस्तान 8 मैचेस बाय द वे चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो है वो खेल चुका है। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। द ओनली मैच दैट वी हैव लॉस्ट, जो हम चिन्नास्वामी में मैचेस खेले उसमें सिर्फ एक मैच हम हारे हैं, और वही 96 का जो क्वार्टर फाइनल मैच था। बाकी मैचेस या तो पाकिस्तान जीता है या पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैचेस थे जो ड्रॉ किए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो 80s की जनरेशन थी, 80s के क्रिकेटर्स थे जो कि 90s में भी खेले, अगर उनसे कभी आप पूछें कि पाकिस्तान की
अजीम तरीन टेस्ट विक्ट्री कौन सी थी, तो वो आपको बताएंगे कि 1987 में बेंगलोर टेस्ट पाकिस्तान ने जीता था। मुझे याद है 1999 में चेन्नई टेस्ट में कामयाबी के बाद वसीम अकरम ने यह बयान दिया था कि ये बहुत अच्छा मैच था, बहुत मज़ा आया, हम जीत गए। लेकिन 87 का बेंगलोर का मैच, उसकी बात ही कुछ और थी। बेंगलोर कि इसी ग्राउंड में पाकिस्तान 1999 में पेप्सी कप का फाइनल भी जीतने में कामयाब हुआ था। सो ऑल इन ऑल, एज आई सेड, बिटर स्वीट मेमोरीज हैं इस ग्राउंड की, कुछ मशहूर यादगार कामयाबियां भी हैं और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हार भी थी। लेकिन बेंगलुरु याद रहे एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का ये एक हाई स्कोरिंग मैच होगा और जाहिर है थोड़ी सी जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग है वो कुछ न्यूट्रलाइज यहाँ पे आके हो जाएगी। असल मुकाबला दोनों टीमों के बल्लेबाजों के दरमियान होगा। सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम। बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच निपटाने के बाद पाकिस्तान की टीम जा रही होगी फर्दर साउथ इन इंडिया, इंडिया की सदर्न टिप के करीब, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई में पाकिस्तान अगला अपना मैच खेल रहा होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये मुकाबला 23 अक्टूबर को होने वाला है। चेन्नई के जिस मकाम पे या जिस इलाके में ये स्टेडियम लोकेटेड है उसको चेपॉक कहा जाता है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग, जिस तरह अहमदाबाद के स्टेडियम को मोटरा कहा जाता था, इस तरह चेन्नई के स्टेडियम को चेपॉक कहते हैं। स्टेडियम का नाम है चिदम्बरम स्टेडियम और ये भी वो स्टेडियम है जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए कुछ बड़ी यादगार मेमोरीज रखता है, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन द कैपेसिटी इस स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और भारत का ये सेकंड ओल्डेस्ट स्टेडियम है, दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है जहां पे अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है आफ्टर ईडन गार्डन्स। चिदम्बरम स्टेडियम इज होम टू तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन। इसके अलावा इनकी बड़ी मशहूर क्रिकेट टीम आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग का ये होम ग्राउंड है, जो आर द रेनिंग चैंपियन इन द आईपीएल एज वेल। पुराना स्टेडियम तो इतना कोई काबिल रश्क नहीं था, लेकिन 2010 में स्टेडियम में एक मैसिव रिकंस्ट्रक्शन हुई थी और जो फिर स्टेडियम की शक्ल निकल कर आई थी वो बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन 2015 में इस स्टेडियम के जो कुछ 3 स्टैंड्स हैं इनफैक्ट उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको सील कर दें बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन की जो रेगुलेशंस हैं उनको ठीक से फॉलो नहीं किया गया था। लेकिन बहरहाल 5 साल बंद रहने के बाद 2020 में ये पूरा स्टेडियम जो है ये लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो 50,000 टोटल इसकी कैपेसिटी बनती है। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हैज़ प्लेड 6 मैचेस इन चेन्नई एट द चिदम्बरम स्टेडियम, जिसमें 2 ओडीआईज पाकिस्तान ने खेले हैं और 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं। टेस्ट मैचेस में अगर आपको याद हो 1999 का चेन्नई टेस्ट मैच, अगर आप मुझसे मेरी बात पूछें तो मैं तो ये बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान का जो मुझे सबसे आज भी गूज बम्प्स देता है वो 1999 का वो चेन्नई टेस्ट था, जिसमें इस मौके पर ऐसा लग रहा था द मैच इज ओवर, लेकिन सकलैन मुश्ताक डिड हिज मैजिक एट द एंड। तेंदुलकर को भी आउट किया था एंड वाह, कांट फॉरगेट दैट गेम। लेकिन अगर हम ओडीआईज की बात करें तो 1997 में यही वो मैदान था जहां पे 21 मई को पाकिस्तान के लेजेंडरी ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर ने उस वक्त का रिचर्ड्स का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा था और 194 रन उन्होंने बनाए थे। क्या यादगार इनिंग थी ये इंडिपेंडेंस कप में जो कि सईद अनवर ने खेली थी। इसके अलावा एक और भी ओडीआई पाकिस्तान जो है वो खेला है 2012 में एट चिपॉक एट चिदम्बरम स्टेडियम। वहाँ भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। एक बड़े एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने 6 विकेटों से भारत को शिकस्त दी थी। नासिर जमशेद ने सेंचुरी बनाई थी, जुनैद खान ने 4 विकेटें, लिटरली इंडिया की टॉप लाइन को तहस नहस कर दिया था जुनैद खान ने। क्या पीक और प्राइम फॉर्म में उस वक्त वो हुआ करते थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भी सेंचुरी बनाई थी। लेकिन इन दोनों पाकिस्तानी की परफॉर्मेंस के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी वॉज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच। लेकिन बहरहाल अब रात गई बात गई। अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा यहाँ पे मैच होना है। अच्छा, ये बात याद रखेगा, ये जो चेपॉक स्टेडियम है, जो चिदम्बरम स्टेडियम है, ये इंडिया की स्लो तरीन विकेटों में से एक है। ये ट्रिकी विकेट है। ये पाकिस्तान का जो मैच रख दिया अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान इसलिए, जो मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया था आपको, कि पाकिस्तान अपने इस मैच को बेंगलोर ले जाना चाहता था और ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई में खेलना चाहता था, बिकॉज चेन्नई की विकेट अफगानिस्तान की स्टाइल ऑफ क्रिकेट को सपोर्ट करेगी। ये एक स्लो विकेट है, ये डैम्प विकेट है, यहाँ वेदर बहुत ह्यूमिड होता है बिकॉज ये ट्रॉपिक्स के खत इस्तवा के बहुत करीब है और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी नहीं है। मैं
चेन्नई के रिकॉर्ड्स देख रहा था तो आखिरी बार यहाँ पे जो ओडीआई में 300 प्लस स्कोर बना था उसके लिए हमें 16 साल पहले जाना पड़ेगा, जब अफ्रीका 11 और एशिया 11 का जो है वो मैच हुआ था और उसमें ये 300 प्लस का टोटल बना था। सो एक्सपेक्ट अ वेरी क्लोज गेम, एक बहुत सनसनीखेज और एक मुश्किल मुकाबला पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ यहाँ पर हो सकता है। पाकिस्तान की टीम चेन्नई में ही रहेगी अपने अगले मैच के लिए, बिकॉज 23 तारीख को अफगानिस्तान से खेलने के बाद 27 तारीख को पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन द प्रोटियाज। पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होगा। एक ऐसा मैच है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर फेवरेट्स। एक जमाने में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल टीम होती थी, लेकिन खैर मानने वाली बात है साउथ अफ्रीका के भी प्लेयर्स की अब क्वालिटी वैसी नहीं है, लेकिन इस तरह की स्लो और डैम्प विकेट्स में कंपेयर टू अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से इट इज एडवांटेज पाकिस्तान। सो गाइज, चेन्नई में अपने 2 मैचेस खेलने के बाद पाकिस्तान टीम साउथ ऑफ इंडिया से फ्लाई करके पहुंचेगी टू द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड टू द सिटी ऑफ कोलकाता। वेल, क्या बात है, बड़ा ही जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिकल सिटी है इंडिया का। वेस्ट बंगाल है रियासत का नाम, जिसका दारुल खिलाफा है ये कोलकाता। और एक ज़माने में आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट का सेंटर जो है वो कोलकाता, मरकज़ कोलकाता को कहा जाता था, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये वेस्ट शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स मुंबई एंड नाउ अहमदाबाद। लेकिन कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम की अपनी एक लेजेंडरी वैल्यू है। लेकिन कोलकाता का जब भी मैं नाम सुनता हूँ ना, या वेस्ट बंगाल का नाम सुनता हूँ, तो वहाँ की जो स्वीट डिशेज़ है ना मेरे जहन में आ जाती हैं। रसगुल्ला, इसके अलावा चोमचोम और मिष्टी दोई, जी ख़ास जो मीठी दही होती है वो भी यहाँ कलकत्ता की बड़ी मशहूर है। पाकिस्तान का जो मैच कलकत्ता में रखा गया है बाय द वे अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान 31 अक्टूबर को खेल रहा होगा, ये भी मुझे लगता है सोच समझ के रखा गया है, बिकॉज कोलकाता इज कोई शायद मेरे ख्याल से बांग्लादेश की बॉर्डर से कोई 150 पौने 200 किलोमीटर दूर होगा। तो बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच देखने आ रहे होंगे। बात करते हैं कुछ ईडन गार्डन्स कोलकाता के हवाले से। ईडन गार्डन कोलकाता दुनिया का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और एक ज़माना था कि ये बेसिकली एक ज़माने में तो ये नंबर 1 स्टेडियम भी हुआ करता था, लेकिन अब अहमदाबाद बहुत बड़ा हो गया है। और लॉर्ड्स के बाद, बिकॉज पहले 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे, फाइनल इसका लॉर्ड्स में हुआ था, और चौथा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और इसका फाइनल जो है वो कोलकाता ईडन गार्डन्स में हुआ था। 1987 के वर्ल्ड कप के लिए इस स्टेडियम की बड़ी ज़बरदस्त रेनोवेशन हुई थी, इसको बहुत एक्सपैंड किया गया था और 40,000 से कैपेसिटी बढ़ाकर 1987 के रिलायंस वर्ल्ड कप के लिए इसकी कैपेसिटी 1 लाख कर दी गई थी। इनफैक्ट 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जो कि इंडियन क्रिकेट का एक बहुत लो मोमेंट था, बिकॉज श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में इंडिया जब मैच हार रहा था तो लोगों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी श्रीलंकन टीम के ऊपर, स्टैंड में आग लगाना शुरू कर दी थी। कहते ये हैं कि उस दिन कोई 1,10,564 लोग जो हैं वो ये मैच देखने पहुंचे थे। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर से रेनोवेशन इस स्टेडियम की स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस रेनोवेशन का असर ये हुआ कि वो जो कैपेसिटी इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 लाख तमाशाइयों की थी वो कम होके 66,000 पर आ गई। अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन कोलकाता। पाकिस्तान और कलकत्ता का ऐसा लगता है कि कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है, संबंध है। पाकिस्तान ने इंडिया के किसी भी शहर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मैचेस जो खेले हैं वो कोलकाता में खेले हैं। कुल मिला के पाकिस्तान 15 मैचेस कोलकाता में खेला है। इसमें 7 टेस्ट मैचेस हैं, इसमें 6 ओडीआईज हैं और 2 T20 मैचेस हैं। टेस्ट मैचेस की अपनी एक स्टोरी है, वो शोएब अख्तर का बोल्ड करना बैक टू बैक राहुल द्रविड़ और वो 1 लाख लोगों को खामोश कर देना, तेंदुलकर को बोल्ड करने वाली कहानी, उसको हम रहने देते हैं। अभी हम ओडीआईज की बात करते हैं। नाउ ओडीआईज में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इज एक्चुअली क्वाइट कूल। जो 6 ओडीआई पाकिस्तान ने खेले हैं एट ईडन गार्डन्स कैलकाटा, उसमें पाकिस्तान 5 में कामयाब हुआ है, 1 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। ये 5 मैचेस में से एक तो नेहरू कप का फाइनल था, जो कि हमने वेस्ट इंडीज को फाइनल में शिकस्त दी थी। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं कोलकाता में और पाकिस्तान चारों मैचेस में कामयाब रहा है। एक मैच जो वाहिद पाकिस्तान हारा था वो अगर आपको याद हो तो इंडिपेंडेंस कप, आज़ादी कप 97 में होता, उसके फाइनल में पाकिस्तान को उस वक्त की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
तो हर लिहाज से बड़ा यादगार ये ग्राउंड पाकिस्तान के लिए रहा है। पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश के साथ इस मैच में होने वाला है। पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश और ये एक ऐसे स्टेडियम में मैच होने वाला है जो कि बहुत हाई स्कोरिंग गेम है। हाई स्कोरिंग गेम जो है वो जो कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और इंडिया ने अपने जो 404 रन बनाए थे, इनफैक्ट इंडिया का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 264 रन रोहित शर्मा का है, वो भी इन्होंने कोलकाता के इस ग्राउंड में स्कोर किया था। पिछले 8 इनिंग्स जो कोलकाता के ग्राउंड में हुई हैं उसमें 3 दफ़ा टोटल जो है वो 300 प्लस गया है। सो आई थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जो है वो मौका मिलेगा इस ग्राउंड में अपनी सलाहियतों को दिखाने का और अच्छे रन्स अगर हमने पुटअप किए तो डेफिनेटली आई थिंक अगेंस्ट बांग्लादेश वी वुड फैंसी पाकिस्तान। क्राउड बड़ा पार्टिजान होने वाला है, बड़ी तादाद में बांग्लादेश से लोग जो है ये मैच देखने के लिए आएंगे। ईडन गार्डन इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेडियम इन द सेंस एक पूरा भरा हुआ तो शायद स्टेडियम ना हो, लेकिन फिर भी इट वुड बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम एट ईडन गार्डन्स वर्सेस बांग्लादेश। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ जी, इससे पहले आई कंक्लूड माय डिस्कशन, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स कोलकाता में ही होगा। सो पाकिस्तान की टीम जो है वो यहीं इंतज़ार करेगी और यहीं जो है पाकिस्तान को इनफैक्ट वापस आना होगा, इंतज़ार नहीं करेगी। हम चेन्नई बाय द वे वापस जा चुके होंगे टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो इंशाल्लाह अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो इसी ग्राउंड में आके वो मैच खेलेगी। जी, तो कैसा लगा आपको मेरा ये 2 पार्ट सीरीज जो कि मैंने पाकिस्तान के जो मैचेस के वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ हैं उसके हवाले से बात की। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अभी भी ना किया हुआ हो। दिस इज़ रिमेंबर द फर्स्ट वीडियोज़ जो कि मैंने बनाई हैं ऑन द टॉपिक ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। देयर इज लॉट्स मोर कमिंग अप, यकीन जानिए बहुत मज़ा आने वाला है। So eagerly waiting for the Cricket World Cup and I hope उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगी। Thank you for watching. Take care. Thank you so much.